संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। इसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष आज फिर अग्निवीर, नीट विवाद और रेल हादसों पर सरकार को घेर सकता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है और आज 6 नए बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि इसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 भी बदला जा सकता है। लेकिन इसके अलावा पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें तो संसद काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आई, चूंकि विपक्ष सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर होता हुआ दिखाई दिया। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। और आज भी आपको बता दें कि अग्निवीर, नीट विवाद और रेल हादसों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। लगातार जिस तरीके से रेल हादसों में बढ़ोतरी हो रही है और कल जिस तरीके से रेल हादसा हुआ झारखंड में, उस दौरान भी उसको लेकर के भी राजनीति अब काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। जो मुद्दा संसद में भी उठा, इसी को लेकर के आज एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। और इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण 6 नए बिल भी आज पेश किए जा सकते हैं, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी के सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद सबूत मिले हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद जवाब देने के लिए सामने आए। एजेंसी ने कहा कि 1 महीने में हमने जांच पूरी की और आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन इससे उन्हें जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता है। तो आज अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के कई तमाम दिग्गज नेता हैं जो कि सलाखों के पीछे हैं। कई बड़े गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं, जिसमें से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी शराब घोटाले का बड़ा आरोप है। उन्हें इस पूरे घोटाले का किंग पिंग बताया जाता है, ऐसा ईडी की ओर से कहा गया था। लेकिन वहीं अब इस पूरे मामले में आज देखना होगा, सुनवाई होगी। और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद आज उनकी राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी हमारी संवाददाता संगीता झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि पिछले कई महीनों से अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सलाखों के पीछे हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किंग पिंग भी बताया था। आज उनकी राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, बेहद महत्वपूर्ण दिन उनके लिए। कितने बजे सुनवाई होगी, क्या लगता है आज क्या हो सकता है? देखिए कनिका, मैं आपको बता दूं कि शराब नीति से जुड़े कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। तो देखिए 12 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत तो दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया। तो फिलहाल आज जो फिर से एक आज फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन आज जब सुनवाई होगी तो इसके बाद क्या कुछ अपडेट आता है, क्या फिर से आम आदमी पार्टी को कोई राहत मिलेगी, क्या उनके मुख्यमंत्री को कोई राहत मिलेगी? देखिए कल किस तरह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। हमने जंतर मंतर पर देखा, विरोध प्रदर्शन देखा आम आदमी पार्टी का। और इसके पहले भी देखिए जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो भी संजय सिंह हो जाए या फिर आतिशी, इन लोगों ने साफ कहा था कि बार बार उन्हें अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है।
और यह जो मामला है ईडी और सीबीआई का, ये पूरी तरह से बीजेपी पर लगातार आरोप लगाती रही है। आम आदमी पार्टी की फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं देखिए सीबीआई ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम याचिका, जो भी सीबीआई हो या फिर ईडी हो, ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है, इसमें देखिए अरविंद केजरीवाल को अभी तक तो कोई राहत नहीं मिली है। आगे आज देखना होगा कि क्या कुछ राहत मिल सकती है कि नहीं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। कनिका, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री हाँ देखिए कनिका, जिस तरह से मामला हमने देखा था कि किस तरह से शनिवार की रात में घटना हो जाती है और 3 छात्रों की मौत हो जाती है, जिसके बाद देखिए कि रविवार से लगातार जो है छात्रों का प्रदर्शन हो, या फिर आप देखिए कि एबीवीपी और साथ ही बीजेपी लगातार कटघरे में खड़े कर रही थी। और इतना ही नहीं, आप देखिए जो इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस जो साथ में रहने का दावा करती है, एक ही मंच साझा करती है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष भी जाकर जब इलाके में पहुंचते हैं जहां पर ये घटना हो जाती है, 3 छात्रों की मौत हो जाती है, जहां पर वहां जाकर वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की लापरवाही है। लेकिन वहीं कल देखिए, कल किस तरह से आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल, कहा तो कि जब गंभीर सवाल लगातार आम आदमी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते एक भरोसा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने खो दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर के कई बड़े आरोप लगे हुए हैं। और आज का दिन आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए काफी अहम है। देखना होगा कि क्या केजरीवाल को राहत मिलती है या एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाती है। फिलहाल संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट में आईएएस कोचिंग हादसे की आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि याचिका में जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग की जा रही है। जस्टिस मनमोहन तुषार राव की पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। कुटुंब नामक संगठन ने याचिका दायर की है। तो दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर के लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। राव कोचिंग सेंटर ने ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर रखा था। संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्रों का प्रदर्शन इसलिए भी लगातार जारी है, जिस तरीके से पानी का तेज बहाव आता है और उसके बाद 3 छात्रों की जान चली जाती है। तो वहीं लगातार अब इस मामले को लेकर के राजनीति भी काफी ज्यादा गर्म हो रही है। दिल्ली सरकार पर एमसीडी के खिलाफ लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आईएएस कोचिंग हादसे की आज सुनवाई होनी है। याचिका में जांच के लिए एक पैनल गठित करने की मांग की जा रही है। और जिस दिन से यह हादसा घटा है उसके बाद से ही लगातार हर एक कोचिंग सेंटर की जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि जिस इलाके में यह हादसा हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर में, उस दौरान वहां पर और भी कोचिंग्स हैं, वहां पर भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। सभी लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया है, कोचिंग सेंटर्स को सीज कर दिया गया है। लेकिन वहीं छात्रों का गुस्सा जिसका तस बना हुआ है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। सर, आश्वासन एक ऐसा शब्द है ना सर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है। सर वो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है। सर आश्वासन, सर संस्कृति आईएएस जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसा गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें इस बार भी, हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा है इस बात का। आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी। तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए सर। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। पुलिस समझा रही है सर, पुलिस समझा रही है सर। कल यहाँ पर ना रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार किया गया था बच्चों को डराने के लिए।
उससे एक दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप अपने प्रोटेस्ट को साइड में कर लो। सर ये इतना छोटा मुद्दा है सर, ये 3-4 लोगों की मौत हुई है सर, ये अपने अपने घर के चिराग, जिनके घर के चिराग बुझे हैं सर, क्या इतना छोटा मुद्दा है कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से हटा के कोने में कर लें? सर ये तो हम बहुत कम स्पेस लिए हैं, ये तो सर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना चाहिए सर, कि एक जान की भी कीमत होती है सर। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरे बरसात के पानी में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर के साथ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मंगलवार को नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर अचानक गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचती हैं और जब मौके पर पहुंचकर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को फायर एनओसी नहीं मिली तो उन्होंने गुरु कृपा और कलाम कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में यह हादसा घटा है कोचिंग सेंटर का, जिसमें पानी के तेज बहाव के चलते 3 छात्रों की मौत हो जाती है। उसके बाद अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो सभी जगह कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण हो रहा है। ये राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोचिंग सेंटर को फायर एनओसी नहीं दी गई थी, जिसके बाद भी कोचिंग संस्थान वहां पर चलाए जा रहे थे। तो इन कोचिंग सेंटर्स को फिलहाल सीज कर दिया गया है। अब और छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, जिसके चलते हर एक कोचिंग सेंटर्स की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए ये कोचिंग सेंटर्स को सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आखिरकार फायर एनओसी जब नहीं मिली है उसके बावजूद भी कैसे कोचिंग सेंटर चल रहे होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हर एक उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें उसकी मिली भगत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के वायनाड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 146 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि लगातार जारी है, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। केरल विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को भी आधा झुका दिया गया क्योंकि लगातार मौतों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अभी तक 146 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों में लैंडस्लाइड हुई और रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। आपको बता दें कि जिसमें मुडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा के घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। लैंडस्लाइड से हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हादसे में अब तक 151 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। ये ग्राफ फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के चलते मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान भी जताया जा रहा है। वायनाड में भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल सरकार ने वायनाड हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी संभव प्रयास लगातार जारी है। अतिरिक्त सैनिक मशीनें, डॉग स्क्वाड और साथ ही अन्य आवश्यक राहत सामग्री को त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और दिल्ली से सेवा विमानों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात कर भूस्खलन प्रभावित वायनाड में सेना द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर नोएडा से है। आपको बता दें कि नोएडा में भीषण आग हादसा देखने को मिला, जहां नोएडा सेक्टर 8 में झुग्गी में भीषण आग लगी। इस दौरान हादसे में 3 बच्चियों की जलकर के मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी थी। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब यहां पर आग का तांडव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की नोएडा सेक्टर 8 में
एक झुग्गी बस्ती में सुबह आग लगने से 3 बच्चियों की जलकर के मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने बताया, घटना सुबह 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है और जांच की जा रही है। 3 बच्चियों की हालांकि मृत्यु हो गई है। उनके पिता को सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। बच्चियों की मां का भी प्रारंभिक उपचार किया जा रहा है। तो बेहद ही दर्दनाक खबर आज सुबह सुबह नोएडा से सामने आई, जहां आपको बता दें कि एक झुग्गी बस्ती में एक परिवार रहता था। उस दौरान वहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है और तीनों बच्ची इस आग की चपेट में आ जाती हैं, आग का शिकार हो जाती हैं, जिसके चलते तीनों बच्चियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। सेक्टर 8 में ये घटना लगभग 3 से 4 के बीच की है और जैसे ही सूचना मिली, हमारी पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और मैं स्वयं मौके पर हम सभी लोग पहुंच गए थे। ये बताया गया कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम मौके पर है, वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उस कमरे में 5 लोग थे, जिसमें से 3 बच्चियां थीं जो बेड पे सो रही थीं। वो बुरी तरह से जल गई थीं, जिनको हॉस्पिटल लाया गया और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। जो पिता थे वो लगभग 60 से 70% बर्न केस था उनका। तो जिला अस्पताल में प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करके फिर उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, सफदरजंग के लिए। जो मदर हैं वो उनको कम वो हुआ है, नुकसान हुआ है। उनका प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट है वो कर दिया गया, वो अभी जिला अस्पताल में है। ये बताया गया कि परिवार मैनपुरी से यहाँ पे रहता था, आया था और जो फादर थे वो ई रिक्शा वगैरह चलाते थे। बाकी हम लोग और भी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी अनुमन्य सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जानी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और सबको आवश्यक चिकित्सीय जो सुविधा है वो भी प्रदान किया जा रहा है।